जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुशाहिदीन इज़ाम, तो पिछली बार हमने सबक पढ़ा था, इब्तिदा की थी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डियर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं खुलासा के तौर पे कि कल हमने क्या पढ़ा था। सेमी मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कैन फंक्शन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज एन मेन वर्ब्स। तो सेमी मॉडल इनको इसलिए कहते हैं, सेमी मतलब होता है निस्फ, आधा, यानी ये पूरा मॉडल का फंक्शन नहीं करते हैं बल्कि आधा करते हैं। तो कुछ मॉडल का फंक्शन करते हैं और कुछ मेन वर्ब के लिए फंक्शन करते हैं, इसीलिए इनको सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। और इनको मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं, वो हमने कल पढ़ा था। और सेमी मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद द प्रीपोजिशन टू एक्सप्रेस अबाउट द सेम थिंग एज द मेन मॉडल वर्ब्स। मेन मॉडल वर्ब के तरह मफहूम बताने के लिए इसमें एक्स्ट्रा काम ये लगता है कि प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है सेमी मॉडल वर्ब। द बेयर फॉर्म of the main verb always follow the semi modal verbs which are had better out to। और वर्ब की पहली शक्ल जो है सिर्फ दो चीज़ों में लगती है, यूज टू और ये हैड बेटर में और आउट टू में वर्ब की पहली शक्ल लगती है, बकिया में दूसरे कवायद हैं। यूज टू, डेयर टू एंड नीड टू सेमी मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स। यूज्ड जो होता है मैन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और डियर भी मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। बट दे कैन नॉट यूज्ड एज मैन वर्ब बाय देमसेल्व्स। लेकिन कुछ शर्तों में ये ऐसा होता है कि बिल्कुलिया मैन वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं, है ना। तो डियर और नीड यूज्ड जो होता है बिल्कुल या मेन वर्ब की तरह नहीं होता, डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह यूज होता है। आइए अब देखते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव सिंपल पास्ट टेंस। देखिए इसको रेड में इसलिए लिखा गया है कि जो इसके साथ नहीं होता वो ध्यान में रहे और आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो हाईलाइटेड किया गया रेड के साथ कि सेमी मॉडल वर्ब जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में नहीं बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बनता है और पास्ट पार्टिसिपल में नहीं बनता है। दे कांट बी यूज टू फॉर्म इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी बनने के लिए ये यूज नहीं होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ आउट टू एंड यूज टू। सिर्फ आउट टू और यूज टू में इन्फिनेटिव यूज होता है, बकिया में नहीं। बोथ देज वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। ये दोनों इन्फिनेटिव आते हैं, इनके बाद जो भी वर्ब आता है इन्फिनेटिव आता है, किन के बाद, आउट टू और यूज टू में बस। When a semi modal verb is used with a third person singular subject, it does not change its form। ये बात आप याद रखिए, सेमी मॉडल वर्ब जब यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए तो उसमें सिंपल प्रेजेंट की तरह एस नहीं लगता है। ही लाइक्स, ही ईट्स, शी कुक्स, ऐसा जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं एस थर्ड पर्सन के लिए, तो ये इसमें सेमी मॉडल वर्ब में नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको भी रेड लिखकर दिया गया है ताकि आप समझ जाएं। हाईलाइटेड किया गया है, सुर्ख सतूर में लिखे गए हैं, सुर्ख लाल सतरों में। अब आते हैं, देखते हैं डियर। ये तो था कल का खुलासे कलाम। अब आज देखते हैं डियर। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे डियर के बारे में। डियर सेमी मॉडल वर्ब है। अब तरतीब में क्या है, इसकी कोई तरतीब नहीं है, लेकिन आमतौर से डियर से लोग शुरू करते हैं, कुछ लोग नीड से शुरू करते हैं।
तो डेयर से। डेयर शोज डैट द सब्जेक्ट इज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट्स। डेयर जो होता है वो सब्जेक्ट बयान करता है ना, सब्जेक्ट इज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट्स, और उसके करने का तरीका बयान करता है कि उसमें हिम्मत है, बहादुरी है, शुजात से कर रहा है, और हैज़ ग्रेट डिज़ायर, या बहुत गहरी ख्वाहिश रखता है उसको करने की, है ना, टू डू द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब के साथ। इट इज़ मोर ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल निगेटिव सेंटेंसेस, और कभी कभी ये फॉर्मल निगेटिव सेंटेंस के साथ भी यूज होता है। फॉर्मल निगेटिव सेंटेंसेस अभी आगे आएगा। एंड मोर ऑफन इन ब्रिटिश इंग्लिश डियर इज ऑफन आल्सो यूज्ड इन फॉर्मल क्वेश्चंस, और ब्रिटिश इंग्लिश में तो कभी कभी सवालिया इस्तेफामिया जुमला भी डेयर से बनाए जाते हैं, जैसे डू से बनाए जाते हैं, डज से बनाए जाते हैं, हैव से बनाए जाते हैं, हैड से बनाए जाते हैं। कई हेल्पिंग वर्ब से मनफी जुमले बनाए जाते हैं, और सवाल इस्तेफामी जुमले बनाए जाते हैं, सवालिया जुमले, तो इससे भी बना सकते हैं, डेयर से भी। ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। डेयर यूज्ड एज अ सेमी मॉडल वर्ब मीन्स टू हैव कॉरेज टू डू समथिंग और टू एक्सप्रेस एंगर एट समथिंग। तो डेयर का मफहूम क्या होता है? डेयर का मफहूम होता है किसी चीज़ के ऊपर अपनी जुरात दिखाना, शुजात दिखाना, कि बहादुरी से मैं कर लूँगा, पूरे यकीन के साथ कर लूँगा, मैं पूरा सामना कर लूँगा, मुकाबला कर लूँगा, तो ये उसके लिए आता है। या ये कि किसी चीज़ के पर गैज़ व गज़ब और गुस्सा और तैश निकालने के लिए भी, के इजहार के लिए भी डेयर का इस्तेमाल होता है। एंड इज़ ऑफन यूज्ड निगेटिवली, और कभी कभी मनफिया जुमले के लिए भी डेयर का इस्तेमाल होता है। तो तीन बातें मालूम हुई, क्या कि शुजात के इजहार के लिए, जुरात के इजहार के लिए आता है, जुरात से आप डंके की चोट पर कर सकते हैं या कह सकते हैं, इसके लिए डेयर का इस्तेमाल करेंगे। या ये कि आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आता है या किसी काम पर, तो उसके भी इजहार के लिए डेयर होता है। या ये कि कोई मनफी जुमला कहना है, तब भी आप डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयर डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म सच एज एंडिंग विथ एन एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर। डेयर जब थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है तो इसमें ये याद रखिए एस नहीं लगता है ना, ये बात है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि रेड सेंटेंसेस आर रॉन्ग एंड ग्रीन सेंटेंसेस आर करेक्ट। चलो देखते हैं। इट लुक्स लाइक ही डेयर्स गेट अवे फ्रॉम हिज बैड फ्रेंड्स। इट लुक्स लाइक ही डेयर, तो देखो उसने क्या लिखा है, नो रेड वाले में डेयर्स, और ग्रीन वाले सेंटेंस में देखिए डेयर, एस नहीं लगा है, बस यही फर्क है ना। तो सही क्या है कि एस नहीं लगाना है। हाँ, ऐसा लगता है कि अपने बुरे दोस्तों से दूर होने की हिम्मत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। नो वन डेयर्स, देखो इधर भी गलत कर दिया कि डेयर के बाद एस लगा दिया, जबकि एस नहीं लगाना है, ये ग्रीन जुमले में बताया है। नो वन डेयर, है ना, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता जिसके बारे में कहा जाता है कि परेशान है। जमाल डेयर्स नॉट टेल, इसमें भी ये गलती कर दिया कि एस लगा दिया है, जबकि ग्रीन वाले जुमले में आप देखें जमाल डेयर, इसमें एस नहीं लगा है। जमाल डेयर नॉट टेल हर अबाउट हिज जॉब टू अनदर पर्सन, जमाल ने उसे अपनी मुलाजमत के बारे में किसी दूसरे शख्स को बताने की हिम्मत नहीं की। डेयर इज ऑफन अकम्पनीड विद द नेगेटिव वर्ड नॉट टू फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स। डेयर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ आता है ना, नेगेटिव वर्ड के साथ आता है, नॉट टू फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स। लेकिन डायरेक्ट नेगेटिव या मनफी जुमला सिर्फ डेयर से नहीं बनाया जाता है, बल्कि डेयर के आगे नॉट भी लगता है। देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ डेयर नॉट विच इज डेरेंट बट इट इज रेयरली यूज्ड। डेरेंट जो होता है वो नहीं यूज होता है, आमतौर से डेयर नॉट ही यूज होता है। मिसालें देखें, दे डेयर नॉट डेरेंट, डेरेंट कोई यूज नहीं करता है, ये मामूल नहीं है ना, मुस्तामल नहीं है, मुरव्वज नहीं है, तो इससे भी हमें अपने तहरीरों में और ज़ुबानों में इससे बोलने से बचना चाहिए। यही तो लियाकत और काबिलियत बताती है आपके अंदर की, है ना। तो दे डेयर नॉट कंप्लेन अबाउट दी बॉस सन, वो बॉस के बेटे के बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते। आई डेयर नॉट टॉक टू हर व्हेन शी इज़ इन बैड मूड, जब उसका मूड ख़राब हो तो मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता।
शी डेयर नॉट स्लीप अलोन इन डार्क, वो अंधेरे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं रखती थी। डेयर कम्स फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट टू फॉर्म क्वेश्चन, कि जब आपको इस्तेफामिया सवालिया है ना जुमले बनाना हो तो डेयर को आप पहले लेकर आएंगे। हाउ डेयर यू रूडली इंटरप्ट व्हेन आई एम ऑन द फोन कॉल, आई एम ऑन द फोन कॉलिंग या फोन टॉकिंग, जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खलल देने की, मुझे इंटरप्ट करने की, है ना। डेयर ही डिनाई इट व्हेन ही इज कॉट रेड हैंडेड, जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उससे इनकार करने की हिम्मत है। डेयर एनीवन से आई कांट डू इट, किसी की हिम्मत है कि ये कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर डेयर से क्या है, सवालिया जुमले शुरू किए गए हैं, सवालिया जुमले बनाए गए हैं, इस्तेफामिया जुमले बनाए गए हैं। तो जैसे डू, डज, हैव का इस्तेमाल होता है जो हमने पिछले हेल्पिंग वर्ब में असबाक में पढ़ा है, तो ऐसे डेयर भी सवालिया जुमला बनाने के लिए यूज होता है। डेयर विथ टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव डेयर टू इन्फिनेटिव के साथ, टू इन्फिनेटिव यानी वर्ब की पहली शक्ल और उससे पहले टू लगा दो, जैसे कम तो टू कम, ईट टू ईट, रन टू रन, कैच टू कैच, तो ये टू इन्फिनेटिव कहलाता है। तो डियर का टू इन्फिनेटिव के साथ क्या कनेक्शन है, द इन्फिनेटिव विथ टू डज नॉट फॉलो द सेमी मॉडल डियर, सेमी मॉडल डियर के साथ टू इन्फिनेटिव नहीं लगता है, टू नहीं यूज होता है, ये कहने का मतलब है। बट व्हेन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द डियर यूज टू मे और मे नॉट बी यूज्ड, और जब नेगेटिव फॉर्म में यूज करना हो तो डियर नहीं आप यूज करेंगे बल्कि मे और मे नॉट यूज करेंगे, इन्फिनेटिव ही अगर आपको यूज करना हो तो। अब आइए मिसाल देखिए, देखो नो जो लिखा है वो गलत जुमले हैं, जो रेड सुर्ख सतरों में लिखे हुए हैं और उनको रेड हाईलाइटेड किया गया है, आप उसे समझ सकते हैं कि वो गलत है। तो सही क्या है, जो ग्रीन सतरों में लिखे हैं, ग्रीन सेंटेंसेस हैं वो सही हैं, करेक्ट हैं, राइट हैं, है ना। रॉन्ग रेड वाले सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। वो कैसे रॉन्ग हैं आप देखिए, क्योंकि इनमें टू का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हाउ डेयर यू टू टेल, यही गलत हो गया, इसमें हाउ डेयर यू टेल होना चाहिए, जैसे ग्रीन में लिखा है हाउ डेयर यू टेल, है ना। और वी डोंट डेयर टू टेल हर डैट दे डिस्क्राइब हर एज एन ओल्ड टर्की, वी डोंट डेयर टू टेल नहीं होना चाहिए, टेल सिर्फ होना चाहिए। तो देखो ग्रीन में वी डोंट डेयर टेल, डेयर के बीच में टू नहीं आया है, TO2 नहीं आया है, तो यही सही तरीका है। और मज़ीद डेयर को गलत कैसे यूज़ किया जाता है एज सेमी मॉडल में, आइए हम देखते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि जो रेड सेंटेंसेस हैं वो रॉन्ग हैं और जो ग्रीन सेंटेंसेस हैं वो राइट हैं, है ना। तो इसमें भी बारीकी आप समझने की कोशिश करें कि रेड और ग्रीन सेंटेंस में क्या बारीक डिफरेंस है, फ़र्क है। आइए, डू वी डेयर सप्लाई मेडिसिन टू ऑल द पेशेंट्स, रॉन्ग है ना। क्यों, डेयर वी, जब डेयर और डू एक साथ, दो, एक मॉडल और एक सेमी मॉडल, दो मॉडल को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा सेमी मॉडल है, तो मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ नहीं यूज़ करते हैं, या तो सिर्फ डू यूज़ करिए या तो सिर्फ डियर यूज़ करिए। तो इसमें जो डू वी लिखा है उसकी जगह क्या किया, डियर वी, तो ये किया, यानी डू हटा दिया गया है बस। डियर वी सप्लाई मेडिसिन्स टू ऑल द पेशेंट्स, क्या हमने तमाम मरीजों को दवाई फराहम कर सकते हैं। नो वन डेयर अटेंड द इंटरव्यू अगेन, है ना। तो नो वन जब यूज करेंगे तो इसमें एस लगेगा, नेगेटिव में ये बताया हुआ है। तो नो वन डेयर्स, नो वन डेयर्स, तो ये सही है, कोई दोबारा इंटरव्यू में आने की हिम्मत। नो वन डेयर्स अटेंड द इंटरव्यू अगेन। यू डेयर नॉट मेंशन योर फोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर बताने की हिम्मत नहीं करते। तो इसमें भी देखिए यू डेयर नॉट, डू हटा दिया गया है ना।
तो ये है। और अब ये देखिए, हाउ डेयर यू टू अपोज, तो इसमें भी क्या गलत है कि डेयर यू के बाद टू इस्तेमाल हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा, हाउ डेयर यू अपोज, टू अपोज नहीं है, सिर्फ अपोज माई प्रोपोजल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे तजवीज़ की मुखालफत करने की। रॉन्ग यूज ऑफ डेयर एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं डेयर को इस्तेमाल करते हुए। आइए देख लेते हैं वो क्या है। ही डेयर्ड मी कंप्लीट दिस वर्क इन एन आवर, के ही डेयर्ड मी टू कंप्लीट, तो इसमें टू कंप्लीट होना चाहिए, है ना। 1 घंटे में ये काम मुकम्मल करने की बात जोर से कही। तो रॉन्ग यूज ऑफ डेयर एज अ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में तो क्या है, मेन वर्ब में जब डेयर यूज करेंगे तो टू कंप्लीट रहता है। नो वन डेयर टू ओपन दिस रूम, नो वन डेयर, तो इसमें आएगा डेयर्स क्योंकि मेन वर्ब है। नो वन डेयर्स टू ओपन दिस रूम, कोई उस कमरे को खोलने की जुरात नहीं करता। तो आज इतना ही। अब आप बताइए कि आपको ये सारे असबाक के सिलसिले कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट को देखकर हमें बहुत खुशी होती है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले सबक में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।